हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। देखिए, आपको बता दूं, मैंने नाम तो तीनों लिए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बट मैं ये वीडियो सुबह के 5 बजे बना रहा हूँ। ओके बच्चों, आज की क्लास में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लोप। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। एक्चुअली फिजिक्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपसे स्लोप के बारे में पूछता है। जैसे कि मैकेनिक्स में आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है, आपसे क्या आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, या फिर हो सकता है आपसे बोल दे पोटेंशियल और पोजीशन ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो ये जो स्लोप वर्ड है हमारे फिजिक्स में मैक्सिमम हर जगह इन्वॉल्व है। अब अगर आपको स्लोप का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कोशिश कैसे कर पाओगे? फिर आप सोचोगे अरे यार मुझे नहीं आता, काश पहले पढ़ लिया होता, मेरा कोई गुरु आके मुझे समझा दिया होता। तो लीजिए, आपका गुरु, आपका भाई, फिजिक्स वाला टीचर अरुण शर्मा आपको सिखाने आ गया। बस आप ध्यान से सीखिएगा और अच्छे से नोट करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। उसके बाद जब आप पूरा का पूरा वीडियो देख लें तो उसको फिर से रिवाइज करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि सर मेरा ये डाउट है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लोप के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप देखिए, स्लोप क्या होता है, हमारी हेडिंग है आज की स्लोप। बच्चों, स्लोप है क्या? स्लोप का हिंदी में मतलब होता है ढलान या नति। मैं लिख देता हूं, नति बोलते हैं इसको हिंदी में। अब जिसको हिंदी से मतलब है वो हिंदी सीखेगा, जिसको इंग्लिश से मतलब है वो इंग्लिश सीखेगा। मतलब अगर कोई चीज झुकी हुई है तो हम बोलते हैं कि वहां पर स्लोप है। ठीक है, अब जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं ऐसे कर दूं तो उसके अंदर स्लोप आ गया, ये झुकी हुई है, और कर दिया और कर दिया। अब इसमें एकदम जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई तब ये झुकी हुई नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर स्लोप नहीं है। ये जैसे जैसे ऊपर उठेगी स्लोप आता जाएगा। देखो, इसका झुकाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस समय इसका झुकाव सबसे ज्यादा हो गया। इस समय झुकाव 0 है, लेकिन इस समय झुकाव सबसे ज्यादा है, तो यहां पर स्लोप इसकी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर इसकी स्लोप सबसे कम होगी। तो आप समझ गए, स्लोप का मतलब होता है कि अगर कोई चीज झुकी है तो वहां पे स्लोप है। स्लोप उसे बोल दीजिए, या उसको एक और वर्ड बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये स्लोप को हम अपने फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कैसे इन्वॉल्व करें, जरा ये समझिएगा। इसके लिए हम लोग आते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर कोई स्ट्रेट लाइन कुछ झुकी हुई है तो बोलता है कि उसका स्लोप बताओ, ठीक है। या फिर स्लोप के बारे में और भी जो कैलकुलेशंस हैं बच्चों, वो हम लोग कैसे करेंगे वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम सिर्फ स्लोप के बारे में बताए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे टॉपिक का अच्छे से वीडियो बनाओ जिसमें उसकी सारी की सारी बातें इन्वॉल्व हो जाएं और बच्चा अच्छे से सीख सके, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रटना मना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज स्लोप की। आप लोगों ने बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति जरूर पढ़ी होगी, और ये कुछ बातें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि ये एक लाइन है और एक लाइन बच्चों ये रही। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु। अब जरा देखिएगा, इस लाइन के राइट हैंड साइड जितना भी है इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
और इधर जितना है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे तो ये एक्स एक्सिस पूरा है, लेकिन इस पॉइंट के, इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड जो भी पड़ता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पर एक्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है और इस तरफ नेगेटिव होती है। ओके, इसी तरह से अगर मैं इस ओरिजिन के ऊपर चलता हूं तो स्टूडेंट इसे बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे चलता हूं तो इसे बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब इधर y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इधर y की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, इधर x की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, इधर x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन इस x एक्सिस को इस पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर से सुनिएगा, वैसे तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन अगर ये लाइन इसको ए पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम बोलेंगे इस पॉइंट ए की राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ओरिजिन से कंपेयर करते हैं तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। बट अगर पॉइंट ए से कंपेयर करते हैं आप तो पॉइंट ए के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉइंट ए के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ आ रही है आपको? अब बोलता है कि एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप बताओ। ये आपको लाइन गिवन है, बोलता है इस लाइन का स्लोप बताओ। स्लोप मतलब झुकाव। झुकाव मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एंगल बताना है, नहीं, आपको ये बताना है कि उस लाइन के लिए उसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या है। मेरा मतलब प्योर एंगल नहीं बताना है आपको, आपको उस एंगल का tan बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइन है, बोलता है कि इस लाइन का स्लोप बताओ, तो हम बच्चों ये देखेंगे कि इस लाइन का नाम है L, ये पॉजिटिव एक्स के साथ क्या एंगल बनाई है। जैसे इसके राइट में पॉजिटिव एक्स है, सपोज कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल बच्चों फाई है, तो थीटा किसके साथ बना हुआ है? पॉजिटिव एक्स के साथ। फाई किसके साथ बना हुआ है? नेगेटिव एक्स के साथ। तो आंसर होता है स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। हम तो मतलब स्लोप निकालने के लिए वही एंगल लेंगे जो पॉजिटिव एक्स के साथ बना होगा, नेगेटिव एक्स के साथ वाला नहीं। ध्यान दिया जाएगा, तो बोला जाएगा स्लोप ऑफ लाइन L, इसको हम लोग n से रिपीट करते हैं स्लोप को, n इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। tan फाई नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेके चलेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। ऐसे कोई भी लाइन, अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला एक लाइन कुछ ऐसे है, ये लाइन है, इसको मैंने लाइन L1 बोल दिया, और बच्चों ये लाइन है L2। इस लाइन में ये वाला एंगल बनाया है अल्फा और ये वाला एंगल बनाया है बीटा। तो अब पहले आप डिसाइड करो इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया। साफ साफ दिख रहा है। इस इंटरसेक्शन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया है एंगल बीटा और नेगेटिव एक्स के साथ क्या बनाया है एंगल अल्फा। तो लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? tan अल्फा होगी या tan बीटा। आंसर है tan बीटा। तो चलिए हम यहां बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन L2 m इज इक्वल्स टू tan बीटा। आई होप कि आपको पूरा बेसिक समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया बच्चों। कोई डाउट होगा आप मुझे बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्लोप से रिलेटेड और कैलकुलेशन कैसे करें। इसको आप नोट कर लो फटाफट।
बच्चों अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो वो चीजें माइंड में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ करके आप पढ़ाई करो, ठीक है। और इससे क्या होगा, देखो सुबह सुबह उठने में एक अच्छी सी एनर्जी सा आपको फील होगा। रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्लोप के बारे में। बहुत बच्चों को जब स्लोप नहीं आता है तो फिजिक्स में बहुत से ग्राफ को स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। अब जैसे ये बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और ये हो गया वाई, दिस इज द ओरिजिन। अब सपोज कि मैंने आपसे बोला कि एक लाइन है, ऐसी लाइन जा रही है, इस लाइन ने ये वाला एंगल बनाया 150 डिग्री। फाइंड द स्लोप। तो इसका आंसर होगा स्लोप m इक्वल्स टू 10, कौन सा एंगल 150। अब 10 150 की वैल्यू कैसे निकाले हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी एंगल 90 के ऊपर होता है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 10 90 प्लस 60 कर दिया मैंने, 10 90 प्लस 60 ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और 90 डिग्री है तो रेशियो चेंज जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस कॉट 60। माइनस कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, देन आंसर इज माइनस 1/√3, ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया माइनस 1/√3। और इस लाइन ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, वो है 150 डिग्री। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से अगर मैंने एक लाइन और ली, ऐसी लाइन है वो, अब बोलता है कि ये लाइन है लाइन L2 एंड दिस वाज लाइन L1, स्लोप ऑफ L1, ये वाला एंगल 120 डिग्री है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन L2? आप ट्राई करिए आंसर निकालिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं, फिर देखते हैं कि दोनों का आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। ओके, 30 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब मैं करता हूं बच्चों, फिर से वही बात, जब मैं इस लाइन की स्लोप निकालूंगा तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए होता है, द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों इस लाइन में देखो, इस पॉइंट के इधर नेगेटिव एक्स होगा और राइट में हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये 120 है, ये तो नेगेटिव के साथ है यार, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला चाहिए। ये कितना हो जाएगा, आप 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो बचेगा कितना 60 डिग्री। तो मैंने यहां लिख दिया 60 डिग्री। देन यहां पे मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan 60। और बच्चों tan 60 होता है कितना √3, ये सब आप जानते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था स्लोप का एकदम बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग स्लोप के और थोड़े से हायर लेवल पे चलेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। चलो बच्चों, इसको मैं मिटाता हूं। अब बात करते हैं, इफ v
we are given the coordinates of points on the line, then how to find the slope? मतलब ये कुछ कि ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ओरिजिन। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, वो स्ट्रेट लाइन ये रही, बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इफ यू आर गिवन द 2 पॉइंट्स, मान लिया यहां पे कोई पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इस पॉइंट का नाम है बच्चों B। ऐसे ही यहां पे पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। आपसे कहता है कि इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है, इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे कि इस लाइन ने प्लस एक्स के साथ कितना एंगल बनाया। सपोज इसने थीटा एंगल बनाया। अगर थीटा एंगल बनाया तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो चलिए मैं यहां नोट कर देता हूं, यहां पर लेट लाइन makes an angle theta from positive x axis, then slope of line m equals to क्या हो जाएगा बच्चों? tan theta। m equal to tan theta हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? बच्चों जरा इधर आ रहा डायग्राम में, क्योंकि मेरे को थीटा गिवन नहीं है, इसलिए मैं अपना आंसर थीटा के टर्म में निकाल के नहीं छोड़ सकता। भाई मेरे को तो x1 y1 और x2 y2 गिवन है, तो इसलिए हमें अपना आंसर इनके टर्म्स में निकालना है, x1 y1 x2 y2 के टर्म्स में निकालना है। जो चीज गिवन है उसी के टर्म में आंसर निकालना होता है। तो स्टूडेंट से काम करते हैं, इधर आइए आप यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। सपोज कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, एक परपेंडिकुलर आप यहां से ड्रॉ कर दो इसके ऊपर। सपोज ये पॉइंट M हो गया। फिर से सुनिए, आपने पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या मिल गया? पॉइंट B। आपने पॉइंट B से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो क्या मिल गया? पॉइंट Q। आपने पॉइंट A से लाइन B के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो उसका फुल पॉइंट क्या मिला? M। अब आपको पता है ये वाली लाइन M जो है इस लाइन के पैरेलल है। फिर से सुनिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हो जाएगा। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। भाई मेरे को तो tan थीटा ही चाहिए ना। अब आप आ जाओ ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM, तो बच्चों tan थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BM, बेस क्या हो जाएगा? AM, BM अपॉन AM। अच्छा, BM की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? देखिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक कितना होता है? ये x1 होता है, x1। ये पूरा होता है x2। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको हम बोलेंगे डेल्टा x, एंड दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। आपको मेरी बात समझ आई? ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक x1, ऑरिजिन से लेकर के पॉइंट Q तक x2। तो बच्चों ये जो PQ दिख रहा है, या PQ बोल दो या AM बोल दो, ये डेल्टा x के इक्वल हो जाएगा, और ये डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये लेंथ y1 है, ये पूरा y2 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू y2 माइनस y1।
तो bm की वैल्यू कितनी हुई, डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1। ध्यान ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू। सो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और tan थीटा क्या है, स्लोप। तो आप यहां पे फाइनल आंसर नोट कर लो, m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड दैट इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1. So this will be slope of the straight line AB. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स, तो आप इस कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप मिल जाएगी। ओके, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसमें अगर माइनस कॉमन ले लो तो इसको आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर सकते हैं। माइनस आपने ऊपर से कॉमन लिया, माइनस आपने नीचे से लिया, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर लो, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये सारे फॉर्मूले बच्चों स्लोप के हैं, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के। तो आप इसे नोट कर लो जल्दी से, ठीक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से फास्ट नोट करिए। ओके, इनका बहुत यूज है। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे अभी, आप जब आप एप्लीकेशंस करेंगे, खासतौर से जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, तो वहां पे ये बहुत काम में आएगा। स्लोप की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि उस ग्राफ का नेचर कैसा है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, किधर की ओर झुक रही है, उसकी कॉन्कैविटी कैसी है, उसकी कॉन्वेक्सिटी कैसी है ना, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये सब कुछ पता चलता है स्लोप से। ओके स्टूडेंट्स, भाई नोट कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद तो कर रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं इससे पहले। बच्चों एक और बात बताऊं आपको मैं, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, आप डिफरेंशिएशन में जब जाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि ये जो पढ़ रहे हो ना स्लोप, ये डिफरेंशिएशन की एक वैल्यू है। मेरा मतलब ये है, मैं यहां लिख देता हूं नोट, आपको या तो पता होगा या तो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब मान लीजिए कि डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि भाई साहब क्या होगा, ऐसे समझ लो, इफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये मत सोचना कि डेल्टा x 0 के इक्वल है, ऐसा नहीं है। इतनी छोटी वैल्यू कि 0 की तरफ जा रही है। अब आपको कैसे समझाऊं, यूं समझ लो आप, अगर मैंने x1 को बोल दिया 1, ये x1 लिखा है ना, मैंने बोल दिया 1, x2 कुछ ऐसे होना चाहिए 1.0000000000000000001। अब इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस जो भी आ रहा है वो 0 तो नहीं आ रहा है, बट वो वैल्यू बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि वो ऑलमोस्ट 0 है, इतना छोटा होता है। और जब डिफरेंस इतना छोटा हो जाए तो हम इस डेल्टा एक्स को, जो डेल्टा एक्स है, उसको ऐसे लिखते हैं dx। उसी तरह से हम डेल्टा y को लिखते हैं हम dy, एंड इन दैट केस यही स्लोप हो जाता है dy अपॉन
dx। ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे। तो उस केस में मैं यहां फिर से लिखता हूं, इफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y टेंडिंग टू 0, then slope n equals to tan theta। तब बच्चों डेल्टा y dy, डेल्टा x dx, dy बाय dx, और इसको बोलते हैं y is differentiated with respect to x। y is differentiated with respect to x। It's very important, don't ignore, it's really very important। ओके बच्चों, इसको आप नोट कर लो जल्दी से, और इसको अच्छे से समझिएगा। आप वीडियोस को बार बार देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, पेन कॉपी पे नोट करके देखिएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब मैं इसके बाद आगे चलता हूं, कुछ स्लोप के एप्लीकेशन बताता हूं आपको कैसे इसे यूज करना है। ओके, चलिए लेट्स मूव। स्लोप, झुकाव, नक। देखो स्टूडेंट्स, एक बात करते हैं। सपोज आपसे बोलता है कि एक कर्व है, स्लोप ऑफ अ कर्व। अब ये क्या होता है? क्या सच में किसी कर्व का स्लोप होता है? स्लोप ऑफ ए कर्व नहीं, कर्व का स्लोप नहीं होता है। स्लोप होता है जब हम कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है बच्चों। समझना मेरी बात। लेट ये कोई आपके पास ग्राफ है, मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब बोलता है कि स्लोप बताओ, तो यहां पर स्लोप किसी टेंजेंट का होगा, और वो टेंजेंट भी किसी स्पेशल पॉइंट पे ड्रॉ की गई होगी। मेरा मतलब, अगर मैं इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट कैसा आ जाएगा? ये क्या टेंजेंट, तो इसको पीछे बढ़ाना। अब अगर इस टेंजेंट ने, इस स्ट्रेट लाइन ने एंगल बनाया है θ1, तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा tan θ1। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए। बच्चों से बोलेंगे m1 इक्वल्स टू tan θ1। इसी तरह से मैं इस कर्व के और भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो वहां पर वो टेंजेंट x के साथ कोई डिफरेंट एंगल बना सकता है। सपोज हमने ये वाला पॉइंट लिया, पॉइंट बी, मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये टेंजेंट है, और इस टेंजेंट ने x के साथ, पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाया θ2। तो अब यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? मैं लिखता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट बी। मैंने बोल दिया इसको n2, दिस n2 विल बी व्हाट? tan θ2, tan θ2।
इसका मतलब किसी कर्व के ऊपर मैं अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं और उनके स्लोप अलग अलग हो सकते हैं। और ये सब कुछ फिजिक्स में है, इस सबका एप्लीकेशन है। एकदम बेसिक चीजें, इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे भाई कार है, कार स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। मैंने कार के वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया। इधर मैं शो करूंगा वेलोसिटी v और मैं इधर शो करूंगा टाइम t। सपोज कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। अब आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट तो कुछ ऐसा जा रहा है। सपोज इस टेंजेंट ने जो एंगल बनाया अल्फा। सो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? व्हाट विल बी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, इट वाज द स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ना y का काम कौन कर रहा है? v। x का काम कौन कर रहा है? t। तो यहां मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ क्या हो जाएगा? tan अल्फा, m इक्वल्स टू tan अल्फा। और आपको बता दूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। Okay, so the slope of VT graph, velocity time graph, is known as acceleration. इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। That is A. This is velocity, velocity, and it is time. What is A? Acceleration, acceleration. ये सब आप पढ़ेंगे। ऐसे ही फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के स्लोप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ पढ़ना है आपको, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट वो तभी आपको समझ आएगा जब आपको स्लोप का पूरा बेसिक क्लियर हो। बात समझ आ गई? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो ये था स्लोप ऑफ ए कर्व। तो स्लोप ऑफ ए कर्व का मतलब है पूरे कर्व का कोई स्लोप नहीं होगा, उस कर्व के ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और हर एक टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कुछ और पॉइंट समझिए आप। अब देखो किस कंडीशन में स्लोप कैसी होती है। जैसे आपसे बोल दिया, एक लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये लाइन एक्स के पैरेलल है। तो आप बताओ इस लाइन ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया? ऑब्वियसली जीरो। तो जब इसने एक्स के साथ जीरो एंगल बनाया तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1, मैंने इसका नाम डाल दिया L1, इज इक्वल टू tan जीरो इक्वल टू जीरो। यानी कि स्लोप सबसे कम है इस तरह। अब अगर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन L2 वाई के पैरेलल है। बोलता है बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी? आप फिर से चेक करेंगे कि इस लाइन ने एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाया। तो बच्चों ये एंगल कितना बनाया है? 90 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन L2 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू tan 90, दैट इज इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। इसका मतलब इस समय स्लोप सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, इनफाइनाइट है।
तो जब भी कभी स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, समझ जाएंगे वो लाइन इस y के पैरेलल है, ये x के परपेंडिकुलर। स्लोप पॉजिटिव भी होता है, स्लोप नेगेटिव भी होता है, डिपेंड करता है कि उस लाइन ने x के साथ एंगल कैसा बनाया। ठीक, मैं चलो इसको यहां बताता हूं आपको, इसको देखिएगा ध्यान से। अगर कुछ ऐसा है, ये क्या एक्स वाई, ये कोई लाइन। बच्चों ये देखो कि इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाया है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज? ऑब्वियस सी बात है, थीटा। थीटा आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है, देखो इधर वाला तो ऑब्ट्यूज है, बट हमें उसकी बात ही नहीं करनी है, हमें तो वो एंगल लेना है जो पॉजिटिव एक्स के साथ बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप इक्वल टू tan थीटा एंड दैट विल बी पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर स्ट्रेट लाइन ने पॉजिटिव एक्स के साथ एक्यूट एंगल बनाया है तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर लाइन ने एक्स की पॉजिटिव एक्स के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है तो वहां पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ये लाइन है ना, मैंने यहां पे एक और लाइन बना दिया, एक लाइन डायग्राम बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया। सपोज पीछे वाला एंगल अल्फा, अब यहां पर अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्लोप tan अल्फा दैट इज नेगेटिव लेस देन 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में लाइन की स्लोप पॉजिटिव होती है, किस कंडीशन में लाइन की स्लोप नेगेटिव होता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर स्ट्रेट लाइन ने एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बनाया है तो उसकी स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर उसने एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है तो उसकी स्लोप बच्चों नेगेटिव हो जाएगी। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 हो जाएगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सारी बात। बाकी और अच्छा समझने के लिए आप वीडियोस को बार बार देखिए। बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा इसे। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और बातें बताते हैं आपको स्लोप के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूं। बच्चों इस वीडियो में मैं सिर्फ स्लोप ही कवर किया हूं, जिससे कि हर बच्चे को स्लोप के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाए, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये स्लोप का कंप्लीट बेसिक लेक्चर है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपसे कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,4। The line is AB. Find slope of line AB. First part. Second part, find angle made by line with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, सेकंड क्वेश्चन में इस लाइन ने एक्स के साथ, एक्स पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखना।
सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की। x1 y1, x2 y2। आपको पता है स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए वैल्यू रखिए, y2 3 है, y1 4 है। दिस विल बी 3 माइनस 4 अपॉन x2 6 है, x1 2 है। 6 माइनस 2 कितना हुआ? माइनस 1 अपॉन 4। तो स्लोप हो जाएगा -1/4। स्लोप पॉजिटिव के नेगेटिव है? नेगेटिव है। इसका मतलब उस लाइन ने एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या बनाया होगा? एक्यूट एंगल या ऑब्टूज एंगल? सोचो, ऑब्टूज एंगल। अब क्वेश्चन है उस एंगल को कैसे फाइंड आउट करें? तो बच्चों जरा देखो कि क्या आपको वो एंगल यहां दिख रहा है? मैं दिखाता हूं आपको। पार्ट बी या पार्ट 2 कर देते हैं हम लोग उसको। ये पार्ट 1 था। वो लाइन ऐसे है, ऐसे थी ए बी। जरा आगे बढ़ाना। ये वाला एंगल मिल गया थीटा। जी हां, आपसे यही एंगल पूछा है। कोई बात नहीं, आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। और स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो, -1/4। देन यहां पे लिख दो, चुपचाप लिख दो, tan थीटा इक्वल्स टू -1/4। या ऐसे बोल दो cot थीटा इक्वल टू -4। भाई tan का उल्टा कर दिया, cot आ जाएगा। आपको थीटा चाहिए दोस्तों, उसको ऐसे करते हैं, थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स -4। ये मत सोचना कि मैं थीटा को -4 अपॉन कॉट कर दिया हूं। थीटा इक्वल टू -4 अपॉन कॉट कर दिया और ऊपर ले गया तो कॉट की पावर नेगेटिव हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करना। ये तो कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि यहां पर कोई मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना हो रहा है। ये इसको इनवर्स फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। इसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस मैथ की क्लास में। ओके, तो जब कभी आपको एंगल सेपरेट करना है बच्चों, आप इस तरह करेंगे। सो द एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा इक्वल टू cot इनवर्स -4। ये इसका एंगल आ गया। इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। चलिए जरा नेक्स्ट वैरायटी देखिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 1 2 3 तो मुझे याद नहीं था कौन सा क्या नंबर है, बस अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, y एक्सिस x एक्सिस, और आपसे कह रहा है ये वाला एंगल 30 डिग्री है। इस लाइन ने इस एंगल को 30 डिग्री शो किया है। देखिए, फाइंड द स्लोप। फाइंड स्लोप। अरे क्या करें बच्चों, स्लोप निकालने के लिए आपको पता है ना मुझे कौन सा एंगल चाहिए। हमें देखना है कि उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाया। जी हां, पॉजिटिव एक्स के साथ। तो दोस्तों ये वाला एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव वाई के साथ है। हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। ओके, 30 ये है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा? 60 डिग्री। तो आंसर आ गया। स्लोप
m इक्वल्स टू tan 60, आंसर इज √3। इजी। देखो प्लस आया ना स्लोप, इसका मतलब है तो उस लाइन ने एक्स के साथ एक्यूट एंगल बनाया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल देखिए जो हमारे फिजिक्स में यूज होने हैं। ये कुछ कंसेप्ट है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आप अच्छे से समझ लो, और फिजिक्स का जो काइनेमैटिक चैप्टर है वहां पे ये फिर से बताया गया है। नो, slope of position time graph is equal to velocity। ये याद रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। Slope of velocity time ग्राफ अभी बताया था आपको मैंने, क्या होता है ये? एक्सेलरेशन। इसको आप याद रखेंगे, और अगर नहीं भी याद रखेंगे तो आपको दोबारा याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी बच्चों है v, टाइम है t, टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल is shown। Find slope of graph। अच्छा, ग्राफ कैसा है? ऐसा है, इधर है टाइम, इधर है वेलोसिटी, ग्राफ ऐसा है। ये है 20, ये है 5 इन मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये है सेकेंड। बोलता है ग्राफ का स्लोप निकालो। बहुत आसान, इसको आप ऐसे कर लो। सपोज कि ये वाला एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा। आप ऐसे कर लो, जैसे 20 है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,20। इसको आप ऐसे कर लो 0,20। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5,0। तो स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, 0 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 0, आंसर आ गया -4। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, वहां से tan अल्फा आ जाएगा और उसको आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करके tan निकाल दो। ठीक है, तो ये स्लोप का कंसेप्ट था जो कि आपके फिजिक्स में बार बार आने हैं बच्चों, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपको आगे फिजिक्स पढ़ना टफ लगेगा बहुत ज्यादा, तब आप अच्छी फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। ओके, तो बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, एंड बी हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।